नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो संस्थाओं में, हिंदू संस्थाओं में जो गंदगी की बातें करी थी, उसमें अपनी निजी अहंकार की बात करी थी। तो संस्थाओं के मोडियों को भी ना लेते हुए हमने निजी अहंकार की बात करी थी। तो कुछ मित्रों का, दोस्तों का मेरे से सवाल आए हैं। उन्होंने बड़े डिटेल में मेरे को ये बताया, जैसे उनके खुद के सच पर और जो संस्थाओं के आगुओं द्वारा धक्के हो रहे हैं उनके साथ, या ऐसा कुछ उन्होंने बगैर निजी अहंकार के भी गंदगी बताई। तो उसमें मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी बातें स्वीकार हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। उसके बावजूद मित्रों, हमें अपने आप में करना क्या है, यानी कि हमारा दोष कैसे है, आज उनके सवालों का जवाब अपन देने की कोशिश करते हैं। देखो मित्रों, बात यह है भी, मेरे को एक मैथ का फार्मूले के हिसाब से मैं बात को समझना चाहता हूँ। दो बातें मैंने अपने जीवन में करी हैं। एक तो परीक्षा में मैंने ये करा है कि जो इजी सवाल हैं वो पहले हल कर लिए जाएं, बाद में जो कठिन सवाल अगर टाइम बचेगा तो मत्था मार लेंगे, नहीं तो पहले आसान सवाल कर लें। एक नंबर ये। दूसरा, मैथ का जो तरीका है वो क्या है कि जब कोई इक्वेशन कोई सामने आती है तो उसमें जो भी इक्वेशन है उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं उसको ब्रैकेट के बाहर रख लें। अब इसी रूल को मैंने यहाँ पे लागू करता हूँ। जब कोई गंदगी साफ़ करनी है तो मित्रों, मैं समझता हूँ सबसे पहले जो उसके जो मेजॉरिटी के जो सदस्य हैं वो इस बात पे सहमत हों कि हम असहमत हैं। जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उनको अलग रख के जितने कम से कम क्वेश्चनों पे बहस हो सके, उसको निखारा जा सके, उस पर चर्चा करनी चाहिए। उसमें भी अगर उसके बाद भी कोई थोड़ी दिक्कत आती है तो एक दो क्वेश्चन और छोड़ के जो लोअर से कम लेवल पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आसानी रहेगी समझने में और करने में। चलो, इस बात को अपन दूसरे तरीके से कहें। पहली बात तो मित्रों ये है मेरी, जो भी संस्थागत गंदगी दूर करना चाहता है और खुद में उसको संस्था की कोई चाहत है, यानी उसको प्रधान बनने की इच्छा है या उसकी खुद की कोई चाहत है, तो दोस्तों मैं आपके साथ कतई नहीं हूं। जिसकी खुद की इच्छा होगी वो कोई काम अच्छा नहीं कर सकता। चलो, खुद की ये इच्छा हो कि इसकी गंदगी दूर हो, उसके विषय में क्या करना चाहिए, कोई एतराज़ नहीं, ये बात ठीक है। लेकिन खुद मैं ऐसा बन जाऊं, पर्सनल निजी ज़रूरत जो है, इसमें मैं कतई किसी से सहमत नहीं हूं। वो अपने काम अपने तरीके से कर सकते हैं। मेरा उसमें, मेरे वीडियो का, इस वीडियो का उसमें रोल कोई नहीं है। वो अपना जैसा मर्जी करें, उनकी मर्जी है। अब दोस्तों बात ये है, जब आप सत्य की बात करेंगे तो सत्य पे होगी सबसे पहले चला जाएगा, ये बात तो निश्चित है। यानी कि एक कहावत के अनुसार कि लोगों के लीडर बनने की कोशिश मत करो, लोग आपको लीडर बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्था का लीडर बनने की कोशिश, नेता बनने की, प्रधान बनने की कोशिश मत करो। संस्था वाले आपको प्रधान बनाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोशिश मत करो। अच्छा, अब गंदगी की बात रहेगी। जो मेरे मित्रों ने सवाल पूछे थे कि वो अपनी जगह ठीक होंगे, वो अपनी जगह भी ठीक होंगे, और हो सकता है उनके प्रधान वगैरह उनको खराबी करते हो, तो उसके लिए मेरी सुझाव ये है दोस्तों, आप अपने बराबर के लोगों से बात कर सकते हैं अगर आपकी बात वाकई में सच्ची है। एक तरीका तो ये हल्का तरीका है, ये बात करके अपनी बात पे जोर रखें, लेकिन बीच में इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने पहले कहा आपको। दूसरी बात, आप सच पे होने चाहिए। तीसरी बात ये है, अगर आपके साथ कोई नहीं और अगर आपके पास तप तेज है ना खुद का, तो चाहे आप अकेले हैं मित्रों, फिर आप ये देख लेना, पहले अपनी गंदगी पूरी साफ करके उसके बाद चाहे आप बिल्कुल अकेले हैं तो चाहे भिड़ जाना सारे समाज से। हाँ, ये तो हो सकता है भी आपको कुर्बानी तो उसमें आपको जो आपका संकल्प शक्ति है वो तो आपकी बहुत दृढ़ चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको बात बताता हूँ, धीरे धीरे लोग आपकी बात सुनने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ कोई नहीं होना चाहिए। फिर उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी।
कोई पद स्वीकार मत करो, बात की बात पे रखो, पूरी अड़ जाओ। हाँ, शुरू में लोग आपको बेवकूफ़ भी कहेंगे, मूर्ख भी कहेंगे, लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पे हैं तो डंडे जरूर पड़ेंगे, लेकिन वो डंडा एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा मित्रों, ये मेरा आपसे वायदा है। और जो समाज से आज तक अलग या पागलपन या दीवाना हुआ है, उसी ने समाज को सुधारा या उसी ने समाज को सेंध दी है, ये बात निश्चित है। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, कुर्बानी तो उसको करनी पड़ती है, लेकिन समाज उसी को पूजता है, ये भी बात निश्चित है। इन्हीं दो तरीकों से आप मित्रों उस समाज की, उस संस्था की गंदगी को दूर कर सकते हैं। और जब आपके पास सच पुल्ले होगा ना, जब आपका खुद का सफाई है, तो जब आप बोलेंगे ना तो लोगों को आपकी बात उठाने दो। लोग जो है आपका आचरण देखते हैं, आपकी कार्य देखेंगे, आपकी बात को नहीं सुनते। बात को बाद में सुनेंगे, पहले आपका आचरण देखेंगे। वो आपको जरूर देखेंगे कि जो बात आप कह रहे हो वो आपके जीवन में है कि नहीं है। आपकी सफाई खुद की अगर पूरी है ना, तो भिड़ जाओ, डरो मत। और अगर लोग जब आपके साथ होंगे ना, तो संस्था वाले जो मोडी अगर गलत होगा ना, तो उसका पेशाब बीच में निकल जाएगा। सत्य की ये ताकत है मित्रों, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जब आप सत्य के मार्ग पे हो और आपको कुछ चाहिए नहीं, तो सामने वाले आपके ठहरने में आपके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, ये आप निश्चित विश्वास करो। हाँ, अगर आप जल्दी अर्ली है तो उसमें आपकी कुर्बानी जल्दी हो सकती है, आपकी कोई दिक्कत, आपके डंडे पड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सच निखर के बाहर आएगा। इसको रोकने वाला कोई दुनिया की ताकत नहीं, क्योंकि सच के साथ ईश्वर है, और ईश्वर जिसके साथ है मित्रों, वो देर तो हो सकती है, वहाँ अंधेर नहीं है। तो इस तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, संस्थाओं की गंदगी दूर होना बहुत अनिवार्य है। ये संस्थाएं ही आपको बल देंगी, लेकिन ये संस्थागत गंदगी पहले खुद से सफाई से शुरू करो। और जो इसके मोडी गंदे, अगर गंदे मोडी बने बैठे हैं ना, अगर तो साफ है फिर तो दिक्कत भी नहीं है, अभी भी नहीं दिक्कत होगी। अगर गंदे लोग मोडी इसके बने बैठे हैं ना, उनका पेशाब बीच में निकलेगा अगर आप साफ होना शुरू हो गए तो। एक आदमी भी अगर आप सच्चे हो और सच के साथ लोग खड़ते हैं, आपके पर्सनल कोई आपकी जो इमेज या शरीर है, जो आपका जो सामने ये नज़र आ रहा है, चेहरा ये नज़र आ रहा है, इसके साथ नहीं लोग खड़े होते, विचार के साथ खड़े होते हैं। अगर सच का विचार आपके साथ है ना मित्रों, तो ये जो आपके सामने को टिकने की किसी की पावर नहीं रहेगी, ये बात आप निश्चित मान लो। तो गंदगी भी दूर होगी। वही संस्थाएं जो ये बेजान लगती हैं, यही संस्थाएं आपकी बात करनी शुरू कर देंगी। ये संस्थाओं के आप अभिमान करें, आप बात करें भी हमारी संस्था ऐसा है। सच का अभिमान होना चाहिए। निजी सेल्फ का अभिमान सेल्फिश कहलाता है, और सच का अभिमान गर्व कहलाता है। वो गर्व है, ये अहंकार है। इतना दोस्तों फ़र्क है। इसलिए सभी आप सबसे पहले भारतीय बने, फिर अपने जो भी है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उसी तरीके का, उस हिसाब का आप अपना स्वाभिमान पालें। और जो जिस धर्म में भी जो हिंदुत्व है, वो सत्य के मार्ग पे ही होने के कारण सत्य पे चलना शुरू कर दो। हिंदुत्व का मार्ग ही है वो। जो भी सत्य के मार्ग में आएगा वो सब हिंदुत्व के मार्ग पे ही। आप निश्चिंत रहो, कोई ऐसे आपको अलग से हिंदुत्व की परिभाषा भी करने की जरूरत नहीं है। खाली जो सत्य पर रहेगा वो आपका है, उसको छाती से लगाओ, गले से लगाओ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। और जो सत्य के मार्ग पे नहीं है, वो चाहे हिंदू भी हो, वो भी आपसे टूटेगा दोस्तों। वो उसका आपसे विरोध हो जाएगा, कुछ देर बाद हो जाएगा, एक दो किसी लेवल पे हो जाएगा, उसका विरोध होना लाजमी है। इसलिए सत्य का मार्ग चुनो। सत्य आपके साथ है तो ईश्वर आपके साथ है, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाकी और सवाल आते रहेंगे, उसी तरीके से आपसे बात करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्कार।